हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन 17 से आगे देखेंगे। पिछली वीडियो में क्वेश्चन 16 तक करा दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जरूर देख लेंगे। और चैप्टर 20 का इंट्रोडक्शन आपको ऊपर आई बटन पर मिलेगा, उसको आप देख लेंगे। वहाँ पर हमने सारे बेसिक टर्म्स क्लियर कराए हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार मैथ गुरुजी पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्या है क्वेश्चन 17। The area of 4 walls of a room is 168 meter square. The width and height of the room are 10 meter and 4 meter respectively. Find the length of the room. तो रूम का जो 4 वाल है उसका एरिया दे रखा है इसने, एंड हाइट एंड विड्थ इसने दे रखा है। आपको लेंथ फाइंड करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो एक रूम है, इसका विड्थ इसने दे रखा है, यानी कि ये वाला पार्ट इसका विड्थ हो जाएगा, ये दे रखा है 10 मीटर, एंड द हाइट ये इसका ऊंचाई दे रखा है 4 मीटर, और आपसे ये लेंथ पूछ रहा है, ये वाला पार्ट ये क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लेंथ आपको इसका L मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेंथ L है, एंड 4 वाल का एरिया भी दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, विड्थ ऑफ द रूम 10 मीटर, हाइट 4 मीटर, एंड लेट द लेंथ इक्वल टू L मीटर, एंड 4 वाल का एरिया इसका आपने पहले भी क्वेश्चंस किया है और हमने इंट्रोडक्शन भी बताया था कि एरिया ऑफ 4 वाल क्या होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B एंड H, यानी कि इसको हम लोग 2H भी लिख सकते हैं एक साथ। और ये था स्क्वायर यूनिट, जो इसका यूनिट लगा रहेगा उसमें स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ 4 वाल 2 इंटू L प्लस B H स्क्वायर यूनिट, ये है कितना, तो ये है 168, ठीक है, 168 मीटर स्क्वायर इसने दे रखा है। इसका यूनिट लगा देते हैं साथ में, ये 168 मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखो 2 इंटू L कितना है, आपने L लेट किया है, प्लस B इज विड्थ 10 मीटर, एंड इंटू हो जाएगा H कितना है, तो H है 4, इस तरह से, और इसका यूनिट साथ में मीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 168 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो 2 और H को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से एक साथ कर लेते हैं 2 और H को, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 L प्लस 10। अब इसका यूनिट लगाएंगे, ब्रैकेट हम लोग इस बड़े ब्रैकेट को रिमूव कर दिया है। यहाँ से देखो 168 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो इस 8 से हम लोग L से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहले हम लोग पहले की एक्सरसाइज में इसको पढ़ा है। 8 L हो जाएगा एंड प्लस 8 10 जा 80 मीटर स्क्वायर, दोनों तरफ मीटर स्क्वायर है, इसको रिमूव कर देते हैं फिलहाल। अभी देखो आपके पास 168, अब ये जो प्लस 80 है इक्वल टू के राइट साइड, इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो ये माइनस 80 इक्वल टू बचेगा 8L, और यहाँ से इसको जब हम लोग माइनस कर लेते हैं तो कितना बचता है, ये 88 इक्वल टू 8L, और यहाँ से 8L इक्वल टू, इसको जब एक्सचेंज कर लेंगे आपस में तो ये 88 होगा, और L का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा 88। ये देखो L के साथ ऐड जो है मल्टीप्लाई है, इसको दूसरी तरफ ले जा करके डिवाइड करेंगे, कट जाएगा 11, यानी कि फाइनली L हमें मिल गया 11। तो एक पॉइंट लिख देंगे, सो लेंथ ऑफ द रूम इक्वल टू 11 मीटर। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन 18 को देखते हैं। क्वेश्चन 18, एरिया ऑफ 4 वाल ऑफ रूम इज दिस मीटर स्क्वायर एंड लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रूम आर 7.5 मीटर एंड 3.5 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। तो ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन 17 की तरह है। क्वेश्चन 17 में हमें लेंथ फाइंड करना था, तो उसको हम लोग L लेट कर लिए थे, और इस क्वेश्चन में हाइट आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पर हाइट को हम लोग H लेट कर लेंगे, और हाइट के प्लेस पर हम लोग सिर्फ H लिखेंगे, और H का वैल्यू निकल जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। एज इट इज सेम है, इसको आप खुद से ट्राई करना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 19 में। The area of 4 wall of room is 120 meter square. If the length of the room is twice its width and the height is 4 meter, find the area of the floor. तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 19 के अकॉर्डिंग क्या है, देखो ये इसका लेंथ होता है
और ये इसका विड्थ होता है, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि इसका जो लेंथ है इस विड्थ का ट्वाइस है, ठीक है। अगर इस विड्थ को हम लोग x रखेंगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2x होगा, और हाइट इसने दे रखा है 4 मीटर एंड एरिया ऑफ 4 वॉल इसने दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरह से लिखेंगे, लेट द विड्थ ऑफ द रूम इक्वल टू x मीटर। ओके, विड्थ हमने x मीटर लेट कर लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रूम। क्वेश्चन में दे रखा है कि विड्थ का ट्वाइस है, यानी कि हम लोग विड्थ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x मीटर इसका लेंथ। ओके, लेंथ मिल गया हमें, विड्थ मिल गया, और इसका हाइट इसने दे रखा था गिवन में, हाइट ऑफ द रूम इसने दे रखा है, वो है 4 मीटर, और एरिया दिया है। तो यहाँ से देखो, जब एरिया हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रूम एरिया ऑफ द रूम नहीं, एरिया ऑफ द 4 वॉल। क्वेश्चन में 4 वॉल का एरिया दिया है, और उसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H और स्क्वायर यूनिट। बट यहाँ पर एरिया ऑफ द 4 वॉल इसने दिया है, कितना दिया है, 120 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 4 वॉल दे रखा है, इक्वल टू, यहाँ से देखो 2 × L जो लेंथ है वो क्या है हमारा, वो है 2x मीटर, तो वहाँ पर L की जगह 2x रखेंगे, और B हमारा है x मीटर, तो B की जगह हम लोग x रखेंगे, और H इसका है 4, तो ये हो गया इसका, और इसका यूनिट क्या लग जाएगा, मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखो 120 इक्वल टू, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 × 2x + x, फिर से 120 इक्वल टू 2x और x को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, इंटू 2x और x, ये हो गया 3x। अब जो 8 इसके साथ मल्टीप्लाई है 3x के साथ, उसको दूसरी तरफ ला करके हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका बच रहा है 3x, एंड नेक्स्ट स्टेप में फिर आप 3 को भी नीचे ला करके डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 भी जो है x के साथ मल्टीप्लाई है, तो 120/8 इंटू ये 3 भी आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू x। ये सब आप बेसिकली, अगर बेसिक आपका ये पता है तो ये सब आप इजीली कर पाओगे, लेकिन हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर कर दिया। यहाँ से देखो कट कर देते हैं, 3 से 12 को कट करेंगे 40 जा में, एंड फिर 8 से 8 1 जा एंड 5 जा, तो फाइनली हमारा यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं रिमेनिंग पोर्शन, तो x का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, x इक्वल टू, लेफ्ट में क्या बच रहा है, सिर्फ 5, तो x का वैल्यू हमें मिल गया 5। ओके, जब x में 5 मिल गया है, तो यहाँ से अब जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है उस क्वेश्चन में चलें, तो फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। एक बार यहाँ पर फिगर देखते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर, तो फ्लोर कहाँ से है, ये इसका लेंथ है और ये इसका विड्थ है, इस लेंथ और विड्थ और यहाँ वाला विड्थ और ये वाला लेंथ, इन सबको, इन चारों को मिला करके इसका फ्लोर हो रहा है, यानी कि इसका ग्राउंड हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है इसका एरिया क्या होगा, तो इसके लिए हमें L और B ये दोनों चाहिए। तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू 5 मिल गया है, तो लेंथ ऑफ द रूम क्या हो जाएगा, सो लेंथ ऑफ द रूम इक्वल टू 2x, यानी कि 2 × x का वैल्यू 5 है, तो रूम का लेंथ मिल जाएगा 10 मीटर, ठीक है। रूम का हमें लेंथ मिल गया, एंड इसका विड्थ भी चाहिए, तो विड्थ ऑफ द रूम इक्वल टू, विड्थ हमने कितना लेट किया है, वो किया है x मीटर, तो x यानी कि इक्वल टू x का वैल्यू कितना निकला है 5, तो विड्थ ऑफ द रूम कितना हो जाएगा यहाँ से 5 मीटर। जब हमें लेंथ एंड विड्थ ये दोनों मिल चुका है, तो हम लोग निकाल देंगे एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू L × B, तो यहाँ से फ्लोर का एरिया कितना निकल जाएगा 10 मीटर × 5 मीटर, इट मीन्स 50 मीटर स्क्वायर, ये फ्लोर का हमें एरिया निकल गया। तो ये तो सो इजी वाला पार्ट था, यहाँ पर आपको समझना था, उम्मीद है ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 है, ए रूम इज 8.5 मीटर लॉन्ग, 6.5 मीटर ब्रॉड एंड 3.4 मीटर हाइट। इट हैज़ 2 doors each measuring 1.5 meter by 1 meter and 2 windows
इस मेजर 2 मीटर बाय 1 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इट्स 4 वॉल एट ₹160 पर मीटर स्क्वायर। तो एक रूम का आपको हाइट, ब्रेड्थ एंड लेंथ तीनों दे रखा है और बोला है क्या कि उसके 4 वॉल का जो पेंटिंग का कॉस्ट होगा वो कितना आएगा। बट एक कंडीशन दिया है कि उसमें उस रूम में डोर्स 2 लगे हैं एंड विंडो भी 2 लगे हैं, और डोर और विंडो का इसने मेजरमेंट यानी कि डायमेंशन दे रखा है। ये डोर का डायमेंशन है और ये विंडो का डायमेंशन है। तो अब आपको बोल रहा है कि वॉल को पेंटिंग करेंगे 160 पर मीटर स्क्वायर से कितना कॉस्ट आएगा। तो चलो इसको समझते हैं। दे रखा है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। आपको 4 वॉल को पेंटिंग करना है, उसमें डोर और विंडो लगे हैं। तो फिलहाल हम लोग डोर और विंडो से कोई मतलब नहीं रखते हैं, पहले 4 वॉल का हम लोग एरिया निकालते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो समझ में आएगा। अगर डोर और विंडो को अभी माइंड में लेंगे तो लगेगा कि यह कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप एरिया निकाल दो इसका, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 2 इंटू एल यानी कि लेंथ इसका है 8.5 मीटर प्लस डी इज 6.5 मीटर एंड हाइट दिया है 3.4 और साथ में यूनिट इसका मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों कितना हो जाएगा 7.8, यानी कि 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3.4 से, 7.8 इंटू इन दोनों को फिर से हम लोग ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ 5 5 10 0 और 0.86 14 और इसका 1 बचा था 15, ये हो गया 15 और ये मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ, ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3.4 से तो ये क्या होगा 6.8 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक था। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर से इसका देखो यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो ये बचेगा कितना 6.8, ब्रैकेट रिमूव करेंगे इंटू, देखो ये 15 के राइट साइड जो पॉइंट है और उसके 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि राइट साइड में 0 रहने से कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये बच गया आपका 15, ठीक है, और मीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग 68 और 15 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1020 और पॉइंट इसका देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी हम लोग 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये बचेगा आपका क्या फ्रेश से 102। तो यहाँ लिखेंगे 102 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल का। बट अब समझना हमें कि इस 4 वॉल के एरिया में जो डोर और विंडो है उसका एरिया कितना है। एरिया ऑफ 1 डोर, उसका डायमेंशन दे रखा है डोर का 1.5 और इंटू 1 इसका वो डायमेंशन है, मतलब लेंथ है 1.5 और विड्थ है 1। तो क्या कर लेते हैं हम लोग 1.5 इंटू 1 कर लेते हैं, ये उस डोर का एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब 1 डोर का एरिया निकल गया तो डोर कितने लगे हैं 2, तो 2 डोर का एरिया यहाँ से अब बस इसी में 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 1.5 इंटू 1। तो फाइनली ये कितना बचेगा, देखो यहाँ से 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा और 1.5 को 2 से करेंगे तो 15 2 जा होता है 30, इस तरह से 30 और इसका 1 डिजिट का पॉइंट है तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट, यानी कि ये हो गया 3 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से एरिया ऑफ 1 विंडो, विंडो का हाइट एंड विड्थ दे रखा है, कितना दिया है 2 इंटू 1 के डायमेंशन में है तो 2 इंटू 1 मीटर स्क्वायर हो गया 1 विंडो का। तो 2 विंडो का क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी कि 1 में से 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 विंडो का निकल गया। तो ये हो गया कितना 2 2 जा 4 मीटर स्क्वायर एरिया। अब जो वॉल है उसी पर 2 डोर्स लगे हैं और 2 विंडोज़ लगे हैं, तो उतने सारे पार्ट्स को हमें रिमूव कर लेना है उस वॉल से, क्योंकि उतना सारा पार्ट जो है हमें पेंट नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल एरिया जो रिमूव करना है, टोटल एरिया ऑफ, इस तरह से लिख दो डोर प्लस विंडो। तो डोर और विंडो का टोटल एरिया कितना हो गया, डोर हो गया आपका 3 मीटर स्क्वायर और विंडो 4 मीटर, तो 3 मीटर स्क्वायर प्लस 4 मीटर स्क्वायर, इट मीन्स 7 मीटर स्क्वायर हो गया टोटल एरिया ऑफ विंडो एंड डोर। अब क्या करना है आपको, ये 7 मीटर स्क्वायर एरिया जो है पेंट नहीं करना है, तो यहाँ से आप लिख देंगे एरिया टू बी पेंटेड। कितना एरिया आपको पेंट करना है, तो टोटल एरिया 4 वॉल का है कितना आपके पास 102 मीटर स्क्वायर, 102 मीटर स्क्वायर, उसमें माइनस कर देंगे 7 मीटर स्क्वायर, यानी कि अब जो हमें पेंट करना है जो वाला एरिया वो है
95 मीटर स्क्वायर पेंट करना है। इतना एरिया को आपको पेंट करना है। और क्वेश्चन में दे रखा है पेंटिंग का कॉस्ट, तो कितना कॉस्ट दे रखा है, यहाँ लिख देंगे एक पॉइंट, रेट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू ₹160 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू 160 इंटू 95, इतना मीटर स्क्वायर पार्ट को हमें पेंट करना है। तो 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट देगा हमको 15,200 रुपीज़। तो यहाँ से आपका टोटल रुपीज़ निकल गया कि कितना रुपीज़ जो है इसमें टोटल खर्च आएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, हमें 4 वॉल का एरिया निकालना था, फिर 2 डोर्स का और 2 विंडो का एरिया निकालना था। उस टोटल एरिया को, चूँकि हमें वो तो पेंट नहीं करना है, तो उस टोटल एरिया को जो 4 वॉल का एरिया है उसमें से हमें माइनस कर देना है। तो हमें मिलेगा 95 और 160 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के रेट से 95 मीटर स्क्वायर का टोटल खर्च निकल जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से चैप्टर 20A फिनिश हो गया। अब हम लोग चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 20B को देखेंगे। उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।